स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आपके प्यारे से YouTube चैनल स्काईवे क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते होंगे। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था और इससे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ बातें बताई थी। लेकिन 3 वीडियो डाला हुआ है आपका प्लेलिस्ट में, आप जाके देखते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला चीज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको फिगर दिया हुआ है बच्चों, ये आपको क्या दिया है? फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के अनुसार आपको 10p कोट r का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, ये हमारी फिगर है, ये हमारी क्या बच्चों? फिगर है। ये P है, ये Q है, ये R है। यानी कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PQ भुजा जो है बच्चों ये 12 सेंटीमीटर है और PR आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज हमें ये करना है कि QR निकाल लेंगे। हालांकि लिख लोगे, है ना? त्रिभुज जो है PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर है और तथा कोण Q 90 डिग्री है और ज्ञात आपको ये करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग QR निकालेंगे। तो जब हम QR निकालेंगे तो हम सभी जानते हैं कि ये वाली जो भुजा होती है, ये वाली 90 डिग्री के सम्मुख को भुजा, 90 डिग्री के 90 डिग्री वाले कोण के सम्मुख जो भुजा होता है वो कर्ण होता है और कर्ण बड़ा होता है सबसे। और यदि अगर हमको इनके यानी कर्ण को छोड़कर इन दोनों में से कोई भी भुजा निकालना है तो मान लो जैसे इसको निकाला तो इसके वर्ग यानी कि कर्ण के वर्ग में इसके वर्ग को घटा देंगे और अंडर रूट कर देंगे। यानी कि हमें QR निकालना है तो बच्चों PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। PR कितना है? 13 है, इसका स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है। 169 में बच्चों 144 घटाएंगे कितना आएगा? 25 आएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी कि QR आपका निकल कर आया क्या? 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। अब आ जाओ आगे समझते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? 10p माइनस कोट r, 10p माइनस कोट r। अब ध्यान से बात को समझना। मान लो ये हमारी एक त्रिभुज है PQR, हाँ जी, और ये त्रिभुज वही त्रिभुज है PQR। ओके, यहां पर कह रहा है कि 10p निकालना है। यानी कि जो P कोण है, ये जो P कोण है, यहां पर जो कोण बन रहा है, इस कोण के साथ इस त्रिभुज के भुजाओं का संबंध बताना है। तो आप याद कीजिए, इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको बताया था कि जहां पर जिस कोण के सामने, मतलब जिस कोण से आपको संबंध बताना है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो P हो जाता है। ये वाला तो H हमेशा फिक्स रहेगा, ये P हो गया तो ये क्या बचा? B। और अगला कह रहा है कोण कोट R, तो इस कोण के इस कोण से इसके भुजाओं का संबंध बताना है तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। बस ये याद रखेगा। अब देखिए टेन थीटा आप जानते हैं क्या होता है बाबू? बोलो, P बाई B। और कोट थीटा क्या होता है? B बाई P। ये होता है। तो देखो 10p निकालना है तो P टेन थीटा क्या होता है? P बाई B। तो P कौन बना रहा है यहाँ पे? QR। कौन बना रहा है? QR। और B कौन बना रहा है? PQ। कोट R, कोट थीटा होता है B बाई P। यहाँ पर B कौन बना रहा है? QR। और P कौन बना रहा है? P। अब बच्चों QR कितना है? 5 है। PQ कितना? 12 है। ये भी 5 है, 12 है। अब आप सभी जानते हैं कि नीचे बराबर है तो ऊपर वाला को जोड़ में रहेगा घटा देंगे और माइनस में रहेगा तो जोड़, मतलब जोड़ में रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस में रहेगा तो घटा देंगे। 5 में 5 गया 0/12 और कट के क्या आएगा? 0 आ जाएगा। कट के क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन A इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। साइन A इक्वल टू 3/4। अच्छा, यहाँ पर त्रिभुज की चर्चा नहीं हुई है तो हमें कोनों से कोई संबंध नहीं है, थीटा की जगह A दे दिया है, ठीक है। और साइन थीटा क्या होता है बच्चों? P/H होता है, P/H होता है। यानी कि आपका P बराबर कितना है? 3 और H बराबर कितना है? 4। लेकिन ये 3 और 4 क्या है?
क्योंकि त्रिभुज की भुजा लंबाई होती है सेंटीमीटर मीटर, किसी में कुछ नहीं है। तो अब मान लो ये किए है, ये भी किए है। तो सबसे पहले हमें b निकाल लेते हैं। b निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट। h कितना है 4 के और p कितना है 3 के अंडर रूट 4 के 16 के स्क्वायर, 3 के 9 के स्क्वायर। अब जो 16 के में 9 के घटाएंगे कितना आएगा, 16 में 9 घटाएंगे 7 आएगा, कितना आएगा 7 के स्क्वायर। और 7 के स्क्वायर में से ध्यान से सुनो तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन k का निकल जाएगा, k स्क्वायर का निकल जाएगा क्या k। अब हमें क्या निकालना है बाबू, कोस a और टेन a का मान। क्या निकालना है, कोस a और टेन a का मान। तो कोस a कोस थीटा होता है b बाई h। b का मान कितना है बाबू, रूट, और h कितना है 4k। k से k कट जाएगा, √7/4 आंसर आएगा आपका कोस a। अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है टेन a। तो टेन होता है p बाई b। p कितना है बाबू 3k। अब b कितना है √7k। अब ध्यान से सुनो, कोई से k कट जाएगा, क्या बचेगा 3/रूट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, रूट में अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ते। और क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज रूट में नीचे आ जाए यानी हर में आ जाए तो परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण करने के कैसे, तो जो नीचे वाला होता है इसी को ऊपर नीचे से गुना कर लेते हैं ना। तो 3√7 और 49 का वर्गमूल 7। ये था आपका क्या 3 आंसर। ठीक, अब बच्चों अगला सवाल नंबर हमारा 4 होगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है 15 कोट a बराबर 8 है। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 कोट a 8 है। तो कोट a बराबर कितना होगा बाबू, कोट a बराबर देखो 15 गुना उधर जाएगा भाग में, है ना। और कोट थीटा क्या होता है b बाई p। b कितना है, b है तुम्हारा 8, p तुम्हारा कितना है 15। ठीक, कितना है 15। अब हमें क्या निकाल लेना, h निकाल लेना। तो h निकालन कैसे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। p कितना है बाबू 15 के, अब b कितना है 8 के। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का होता है 64। अब ये 225 में 64 जोड़ दीजिए 289, और 289 का वर्गमूल बच्चा होता है 17 और k स्क्वायर का k। अच्छा आपको ना वर्गमूल याद कर लेना कम से कम 20-30 तक, ठीक है। अब क्या निकालना है, साइन a और सेक a। क्या निकालना है बच्चों, साइन a, साइन क्या होता है p बाई h। p का मान कितना है बच्चों, p का मान है 15 के, और h कितना निकाले 17 के। तो k से k कट जाएगा, क्या आएगा 15 बट्टे और क्या है सेक a। तो सेक क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस थीटा होता है b बाई h। तो सेक हो जाएगा h बाई b। h का मान कितना है 17 के निकाल के रखे हैं, और b का मान कितना बच्चों 8 के। तो k से k कट गया, तो 17/8। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।